स्थितियां हैं जो सेलिब्रेट करने वाली थी। खैर चलो, आंकड़े आपने दिए कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, वो मुझे लगता है जो मैंने आपके माध्यम से कई चैनल से सब में देखा, जो भीड़ 1500 से ऊपर लोग नहीं जुटा पाए, जिन्होंने 15,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की बात कही थी। और हमारा सवाल है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जो आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, हर जन की, हर परिवार की, हर घर की। देश में और समाज में जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है। सरकार देश की हो या सरकार प्रदेश की हो, इस विषय पे अपनी गंभीरता नहीं दिखा रही। महंगाई समाज में रहते हैं बढ़ती भी है, अपने आप इन्फ्लेशन डाउन भी आता था, लेकिन ऐसी महंगाई हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अगर यही रफ्तार महंगाई की रही, और हमें उम्मीद है कि रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जो देश की और प्रदेश की सरकार है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उनके लोगों का जीवन, परिवार, बच्चे कैसे चलेंगे। आप खाने पीने की चीज़ों की और वस्तुओं की बात करें, आज सबसे छोटी चीज़ जो नींबू पानी से लेकर, आज मैं पढ़ रहा था शिमला के अंदर सब्जियों की, मिर्च की, नींबू की और खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो लोगों की, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। महंगाई 1%, 2%, 4% तक तो हो सकती है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कीमतें 10 से 20 से 30% बढ़ जाए तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन देश के लिए और समाज के लिए है। आप देखिए कि लोग उसको कैसे मीट आउट करेंगे। अगर आप 10,000 कमाते हैं महीने में, तो आपको महंगाई की वजह से उसमें कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, आपकी कमाई के ऊपर उल्टी महंगाई की मार पड़ेगी। अगर 20%, 30% आपका खर्चा महीने का बढ़ता है, तो आपके ऊपर वो बोझ कहाँ से पूरा होगा? आप अपना परिवार और अपने कैसे चलेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई किसी एक क्षेत्र में नहीं है, आज सबसे बड़ी समस्या देश की और समाज की ये हो चुकी है कि महंगाई हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। आप खाने पीने की चीज़ों की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करें, किताबों की बात करें, स्टेशनरी की जो भी चीज़ें हैं बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, दवाइयों की बात करें, अगर किसी का इलाज होना है, किसी को हॉस्पिटल में जाना है, तो आप दवाइयों की कीमतें कितनी हैं। और सरकार ने खुद मोहर लगाई है, पिछले दिनों 10% से ऊपर 800 दवाइयों का इजाफा किया गया। और बड़ी इंपॉर्टेंट सारी, जो एक हार्ट का पेशेंट है या किडनी के पेशेंट है, ऐसी इंपॉर्टेंट सारी वो दवाइयां हैं जिसके ऊपर ये बढ़ोतरी की गई। तो कहने का मतलब है कि अब से पहले डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस, इसके बारे में पूरे देश में जनता, दूसरे दल, कांग्रेस पार्टी, पूरे तरह से हमारा एक हफ्ते तक पूरा धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमारा हर ब्लॉक में चलता रहा। कारण ये था कि सरकार इसको गंभीरता से ले। हम विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार इस बात को उठाया है, बार बार मीडिया में उठाया है महंगाई को लेके। कोई ना कोई अपनी कलम से लिखता है, कोई अपने चैनल से बताता है, कोई अपने पोर्टल से बता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरकार की जू नहीं रेंग रही। अब ये पानी जो कहते हैं ना, सर से ऊपर जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का जीवन का आगे चलाना बहुत मुश्किल हो। तो हमारा सवाल ये था कि आप डीजल और पेट्रोल 2014 की बात करें तो उसके प्राइसेस 400 पे थे, 450 थे, आज 1050। मैं आपको एक बताऊं, एक कमर्शियल सिलेंडर होता है, जो हम लोग छोटा ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनको जो है डोमेस्टिक सिलेंडर अपना नहीं रख सकते हैं, उनको कमर्शियल सिलेंडर रखना होता है। तो उसकी कीमत 3 साल पहले 1150 रुपये थी, आज उसकी कीमत 2250 रुपये है। अब आप बताएं कि ये महंगाई बढ़ने की दर क्या है, किससे बात करेंगे आप? लोकतंत्र का चौथा ऐसा पिलर है जो ताकत रखता है, समाज में ओपिनियन बनाता है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। आज आपका भी ये फर्ज हो चुका है कि सरकार को अगर इस नींद से बाहर निकाल सकते हो, लोगों को बचाने का काम है। अब ये सवाल नहीं कि मैं कौन वो कौन। हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, क्या हालत हो रही है। अगर फैसले नहीं करेगी सरकार का गंभीर प्रयास महंगाई को रोकने पे नहीं होगा,
नेशनल लेवल पे हर सरकार को इससे बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि इस महंगाई से लोगों को कैसे निजात दिलाई जाए। डीजल पेट्रोल की जब हम बात करते हैं तो आज 106, 110, 100 से ऊपर जा चुका है। और जब यही सरकार विपक्ष में थे, मोदी जी खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इनके नेता थे विपक्ष के भाजपा के, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। बड़ा धरना प्रदर्शन गैस सिलेंडर को लेके, आलू प्याज गले में लटका के कि जी महंगाई से हालात खराब है, देश को बचाना है। तो क्या इनको वो चीजें याद नहीं आज कि आज देश उससे भी बदतर स्थिति में जा रहा है और आगे निरंतर जिस तरह से बढ़ रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाला समय और गंभीर होने वाला महंगाई को लेकर। तो हमारा सवाल ये उठता है कि आज कोई चीज नहीं है, अगर कोई आदमी अपना घर आशियाना बनाना चाहता है, वो छोटा हो बड़ा हो, तो कीमतें कितनी बढ़ी है, 50%, 60%, 30% से ऊपर। आप बताइए कि जो स्टील 5,000 रुपये पर क्विंटल था, आज 8800 रुपये पर क्विंटल हो गया। भाई ये कैसी महंगाई है, ये कैसे हो सकता है, किसी चीज को कैसे मीट आउट करेंगे आप? उसमें 100-200 रुपए की महंगाई हो सकती थी। आप स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, बिजली का सामान है 30% बढ़ गया, तो कैसे बनेगा, चलेगा कैसे? तो ये क्या नड्डा साहब हिमाचल में रहे, क्या उन्होंने महंगाई को लेके एड्रेस किया? कोई इसके बारे में बताया कि हमारी सरकार जो डबल इंजन की बात करते हैं कि हम किस तरह से प्रदेश की और देश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने वाले हैं? मुझे लगता है आप लोगों में से किसी ने जरूर उनसे ये क्वेश्चन पूछा होगा कि आप कैसे लोगों को राहत मिलेगी, क्या डीजल और पेट्रोल पे, गैस पे एक्साइज ड्यूटी कम करके देंगे, खाने पीने की चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सरकार के पास क्या मॉडल है? कोई मॉडल नहीं। उन्होंने मुझे लगता है उस बात को टच ही नहीं किया, महंगाई को। तो अपने आप में जो सबसे बड़ी समस्या उस पर बात नहीं हो रही है। ये बात नड्डा साहब से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि वो हिमाचल के दौरे में थे, लेकिन मोदी साहब से तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता। तो ये समस्या, मैं ये नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश की है, ये समस्या हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश में भी और पूरे समाज की बन के रहेगी। दूसरी बात, मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं। महंगाई तो अपने आप में आप लोग भी झेल रहे हैं, आप लोग सब उसके मार है, सबको उसकी मार पड़ रही है। हमारी पिछले 25 दिनों से शिमला के अंदर पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और गर्मियों का सीजन अभी शुरू हुआ भी नहीं, मार्च में ये समस्या काफी गंभीर हो गई। पानी की राशनिंग शुरू हो गई, 3 दिन बाद पानी मिल रहा है। किसी जो शहर से लगते इलाके हैं वहां 4-5 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है। आपने एक कंपनी बना दी, वो कैसे बनी, कैसे काम करती है, उसको कोई पूछता नहीं है। ऐसी कैसी कंपनी है जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, उनकी जो उनकी मन मर्जी है उसको कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों को पानी मिल नहीं रहा, ऊपर से बिलों की हर वक्त हर महीने लोगों की समस्या है। कम से कम 30 से 40% लोगों को एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही है। अब आप बताइए, पानी मिलता नहीं, ऊपर से आप एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हो और इस कंपनी पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं। तो हम ये सवाल करते हैं कि क्या 25 दिनों से इतनी गंभीर समस्या थी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कोई मीटिंग कॉल की अपने ऑफिसर्स के साथ या कंपनी के लोगों के साथ कि ये समस्या क्यों है और इसको कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। इनके चीफ सेक्रेटरी को चाहिए था कि वो कॉल करते, लोगों से आश्वासन दिलाते कि समस्या क्यों है और ये कैसे दूर होगी। तो ये चीज दर्शाती है कि सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है। आप चुने हुए लोग हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि लोगों का विश्वास आपके साथ बना रहे और जो लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं उनका निवारण कैसे होगा, वो काम सरकार का था। तो मेरा कहने का मतलब था, अगर वहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले भी जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है मैडम विद्या स्टोक्स जी आईपीएच मिनिस्टर थी, कुछ समस्या शिमला में पानी की रही, तो वीरभद्र सिंह जी ने अपने चैम्बर में मीटिंग कॉल की, आईपीएच मिनिस्टर भी और सब लोगों को, और 24 घंटे का टाइम उनको दिया कि इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती, ज्यादा भी ना कहूं तो 36 घंटे के अंदर हम उस ट्रांसफार्मर को बदल देते। 36 घंटे में आप देखिए कि सरकार की गैर जिम्मेवारी, 20 दिन लगाए एक ट्रांसफार्मर बदलने में। आप बताइए कौन सा बड़ा काम था ये?
आपके पास कहीं से भी ट्रांसफार्मर उठाना था और वहां पहुंचाना था। जो एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए थी उनकी ड्यूटी लगती कि आप जाइए, आप वहां काम कीजिए, दूसरी जगह से लोग उठाने थे। लेकिन सरकार के अंदर गंभीरता नहीं है, सरकार गंभीरता से अपना काम नहीं कर पाती। हमने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी कमजोर हैं, आज तक की सबसे कमजोर सरकार है हिमाचल प्रदेश की। जो ये बोलते हैं, जो भी फैसले करते हैं, वो जमीनी स्तर तक दिखते नहीं है, पहुंचते नहीं है, लोगों तक योजनाएं पहुंचती नहीं है। लोग क्या कर सकते हैं? लोगों ने 6 महीने पहले इनको नींद से उठाने का काम किया था। चारों चुनाव जो सरकार हार जाए सत्ता में, फिर भी ये बाहर नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ये लोकतंत्र की सुंदरता थी कि लोगों ने इनको एहसास दिलाया कि आप अपने काम में फेल हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, जिस प्रकार की कार्यशैली इस सरकार की है, जो भी इन्होंने वादे किए थे प्रदेश की जनता से, हर वर्ग से पूरी तरह से फेल रही है। आज पूरी तरह से हर वर्ग इस सरकार से पूरी तरह से निराश है। अब ये स्लोगन्स बनाएंगे, मोदी जी को लाएंगे या नड्डा जी को लाएंगे, लेकिन इन सब ओकेजन से आप जो भी इसको बनाना चाहते हैं, लोगों की समस्याएं तो कम होने वाली नहीं है। आपने जो काम नहीं किए 4-4.5 साल में, अब वो 6 महीने में होने वाले नहीं है। और आप चुनाव वर्ष में अगर कुछ घोषणाएं करते हो, वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि चुनाव वर्ष के अंदर जो घोषणाएं होती है उसका क्या मतलब होगा या वो कहां तक पहुंचेगी, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? नड्डा साहब, आप जयराम जी को कंटिन्यू करेंगे, आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका अपना मामला है। हमारी आवाज जनता की आवाज है, विपक्ष की। जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, कांग्रेस पार्टी को उसको उठाने का अधिकार है और हम हर प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। हमने पूरे 10 दिनों तक महंगाई को लेके हर ब्लॉक में प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। लोग तो समझ रहे हैं, वो झेल रहे हैं, लेकिन सरकार मजे कर रही है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही, संवेदनशील होना पड़ेगा। यही मेरे आज 2 मुद्दे थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता। कोई क्वेश्चन करना चाहे प्लीज। जेपी नड्डा महंगाई के मुद्दे पे आंसर लस्ते जवाब नहीं दे पाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, क्योंकि जो रिसेंट इलेक्शन में विक्ट्री हुई है कांग्रेस की, उसमें भी इन्फ्लेशन वाज वन ऑफ द इशू। लेकिन अगर हम बीजेपी का कंपैरिजन करें, चाहे वो शिमला एमसी हो चाहे स्टेट में, दे आर फार अहेड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। किस तरह से यू आर गोइंग अहेड असेंबली एंड शिमला एमसी? देखिए, हमें उम्मीद थी कि नड्डा साहब आए हैं। जो लोगों की एक करंट समस्या होती है, हर आदमी उम्मीद करता है कि इसको एड्रेस करेगी, नेता एड्रेस करेगा, सरकार एड्रेस करेगा। उन्होंने महंगाई पे कुछ नहीं बोला, आपकी बात को, आपके क्वेश्चन को टाल दिया, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं, उनकी कोई योजना थी नहीं। भारत सरकार ने कोई योजना बनाई नहीं कि हम देश की जनता को महंगाई से कोई मॉडल तैयार ही नहीं किया है कि कैसे राहत होगी, तो इसलिए वो कह नहीं सकते, तो उसके पास उनका कोई जवाब था नहीं। वो अपने एक मॉडल को लेके चल रहे हैं कि हमने यूपी में जीत दर्ज की, वहां जीत दर्ज की, वो अलग विषय है। चुनाव में जीत दर्ज करना वो अलग परिस्थितियां हो सकती है, अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी कॉमन समस्या देश के अंदर लोगों की है कि महंगाई और बेरोजगारी। जैसे आपने जिक्र किया, ये मुद्दे पहले भी कांग्रेस ने बाई इलेक्शंस में बड़े अच्छी तरह लोगों तक पहुंचाए कि जो अपनी बेरोजगारी और महंगाई इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूं कि उन पर 6 महीने पहले की परिस्थितियों से आज परिस्थितियां और भी गंभीर हुई है, अब निरंतर ये बढ़ती जा रही है। 5 महीने आपका चुनाव था 5 राज्यों का, तो डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े। तो सरकार एक मैनेजमेंट में लगी है कि हमारा चुनाव निकल जाए, देश की जनता को मूर्ख बनाया जाए। जैसे ही चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद निरंतर महंगाई शुरू हो गई। आज तकरीबन 10 से 11 रुपए प्राइसेस डीजल और पेट्रोल के बढ़ चुके। भाई, एक तरफ रिजल्ट आ गए, सरकारें बन गई, मुख्यमंत्री की ओथ हो गई और महंगाई अपने फिर से शुरू हो गई। तो ये कैसा मॉडल है देश के लिए? सिर्फ वोट लेने का मॉडल है मोदी जी का कि हमें वोट दो बस, उसके बाद देश की जनता पिसती रहे।
आप विकास का मॉडल बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? देश की जनता के लिए। भाई जनता पहले नंबर पे है, उसके बाद विकास है, उसके बाद सड़कें हैं, रेलवे है, सब चीजें लोगों के काम आएगी। सबसे पहले तो लोगों के विषय में सोचना पड़ेगा। तो महंगाई आज एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। निरंतर हम इन मुद्दों को लेके प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये बहुत बड़े मुद्दे होंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल एक और बात कही है, कहा है कि नगर निगम शिमला के चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, सत्ता में वापसी आने का दावा कर रहे हैं, परंतु हकीकत ये है कि इनके पास न नेता है, न नीति है, न तय कार्यक्रम की कोई योजना है। मैं समझता हूं हर दल को अपने बारे में बात करनी चाहिए। हमने क्या करना है, हम किन नीति के साथ चलेंगे, किन नेताओं के साथ चलेंगे। आप उनसे पूछते, आपका दल विश्व का सबसे बड़ा दल है, आपके पास नेता बहुत है, नीतियां भी बहुत है। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि 12 बजे आम आदमी के पार्टी को लोगों को जाके रात को 12 बजे ज्वाइन करने की? क्या भाजपा कमजोर है हिमाचल प्रदेश में? इसका मतलब वो समझ रहे हैं आने वाला समय कैसा होने वाला है। इसका जवाब उन्होंने दिया आपको कि क्यों जरूरत पड़ रही है आपको दूसरे दलों से लोगों को लाने की। कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने जुझारू और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि रात को 12 बजे भी कोई कार्यकर्ता मिलने आता है तो फोन भी उठाते हैं, मिलते भी नहीं। देखिए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे है, हम भी सम्मान करते हैं। वो क्या सोचते हैं उनके बारे में वो अलग बात है, पर नड्डा जी हमारे लिए और आपके लिए नए नहीं हैं। वो देश के लिए नए हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए वो नए नहीं है। हम बहुत समय में उनका काम भी जानते हैं, उनको देख भी चुके हैं। आज वो जहां हैं वो हमें भी खुशी है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल प्रदेश के लिए नाम कमा रहे हैं। लेकिन अगर वो इतनी बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, सबके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं।